जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम 26 सितंबर 2023। आज अपन देखेंगे डेली के जैसा अपना टाइम सेवर वीडियो करंट अफेयर्स का द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के वो आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स आते हैं पूरे साल और आप उतना कवर नहीं कर सकते। तो सिर्फ अगर आप रोज़ ये वीडियो देख लोगे तो आप जो है कई ज़्यादा आगे हो जाओगे बाकी लोगों से। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द हिंदू। तो ऐसा दलाई लामा का कहना है, उन्होंने धर्मशाला में मीट की थी अपने लोगों से कि तिब्बतन्स जो है वो उनको आज़ादी नहीं चाहिए, सेपरेशन नहीं चाहिए, अलग कंट्री नहीं चाहिए। बस उनको जो है ज़्यादा ऑटोनॉमी, ज़्यादा फ्रीडम, अपने रिलीजन को ज़्यादा वो लोग मान पाएँ, उतनी ज़्यादा जो है उन पे शासन ना हो, बस उनको यही चाहिए। ऐसा किसका कहना है? दलाई लामा का कहना है। आपको याद रखना है कि वी डोंट वांट सेपरेशन फ्रॉम चाइना, वी जस्ट वांट मोर ऑटोनॉमी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ G20 डिप्लोमेसी एंड अ शिफ्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर, ये इस बारे में है कि देखो बहुत सारे वर्ल्ड में अभी प्रॉब्लम चल रहे हैं, इकोनॉमिक चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, उसके बाद भी जो है दिल्ली ने जो है बहुत बेहतरीन तरीके से G20 को ऑर्गेनाइज किया। इवन इतने कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद भी जो है 100 से ज़्यादा जो है जो दिल्ली डेक्रेशन में था, सब ने साइन किया एग्रीमेंट। तो बहुत ही अच्छा एक जो वर्ल्ड ऑर्डर बन के उभर के सामने आ रहा है, ये उस बारे में इट्स अ गुड साइन, इट्स अ गुड फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी एंड ऑल द फॉर द वर्ल्ड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, वॉर इन दी कॉकेसस, ये इस बारे में कि जो अजरबैजान है उसको जो है अर्मेनियन पीपल की जो फ्रीडम है, हारमनी है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे उसने कारोबाग को अपने कब्जे में लिया, हमने देखा कि कल बहुत सारे अर्मेनियन, लाख से ज़्यादा वो लोग शेल्टर तलाश कर रहे थे। तो उसी बारे में बात हो रही है कि उसकी हारमनी, उसकी फ्रीडम को रिस्पेक्ट करना चाहिए अजरबैजान को। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द कावेरी वाटर कॉन्ड्रम, ये 21 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि जो कर्नाटका है उसको जो है 5,000 क्यूबिक पर सेकेंड जो है वाटर 15 दिन के लिए तमिलनाडु को देना पड़ेगा। और इसी के बारे में वहाँ के लोग जो अपोज कर रहे हैं, कावेरी के पे बैठ के, वहाँ पे जो पानी जहाँ से छोड़ा जा रहा है वहाँ पे बैठ के धरना दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ये इनलाइन है विद कावेरी मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसी बारे में ये आर्टिकल है। ओके, नाउ चलो, व्हाट आर द फाइंडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट पैनल ऑन एनईपी, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात हो रही है। जैसे हमने कल भी बात की थी मीम के बारे में, वो मीम नहीं, जो ये मीम जो है ये है मैक्सिमम एंट्री और मैक्सिमम एग्जिट, ये वाली मीम के बारे में बात हो रही है। जैसे हमने बोला था 31 मेंबर का पैनल है, और जो हायर एजुकेशन है उसके बारे में जो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जैसे केरला ने बोल दिया कि वो जो है मीम को इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि हायर एजुकेशन में जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है, यूनिवर्सिटीज़ है, वो उस तरह से रेडी नहीं है कि कितने भी स्टूडेंट को एनरोल करे, फिर सीट खाली हो जाएगी, मल्टीपल एग्जिट्स, तो कैसे वो प्लान होगा, अभी जो है इस बारे में जो न्यू सेशन में अभी बात चल रही है। तो इस सारी कई लोगों ने बोला है होल्ड पर ही अभी इन चीज़ों को रखने, मीम वगैरह को। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। वाई द नॉर्थ ईस्ट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ सिंगल होमोजीनियस टेरिटरी, ये इस बारे में, क्योंकि देखो बहुत सारे, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। वाई द नॉर्थ ईस्ट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ सिंगल स्टेट है, आपको पता है अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, ये सारे जो स्टेट्स हैं, राइट। तो ये अलग अलग जो है इनकी जो कई सारे, यहाँ पे कई सारे कल्चर्स जो अलग हैं, तो इनको एज अ सिंगल होमोजीनियस टेरिटरी जो है ट्रीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वेरियस कल्चर्स है, बहुत ज़्यादा जो वहाँ पे ट्राइबल ग्रुप्स है, अलग अलग ग्रुप्स हैं, इसीलिए जो है उनको एज अ सिंगल होमोजीनियस टेरिटरी हम नहीं कंसीडर कर सकते। ओके, चलो ना आगे आगे बढ़ते हैं। तो चाइना ने क्या किया था हाल फिलहाल में कि जो समंदर है साउथ चाइना सी, उसमें एक बैरियर लगा दिया था, राइट। एक जो 300 मीटर का एक रोप, बोले तो समंदर के अंदर एक फ्लोटिंग रोप लगा दिया था फिलीपींस के आसपास, कि जो फिशिंग जो है ब्रीच किया, ऐसा बोल रहे थे कि उनके एरिया में आ गया, तो फिलीपींस ने उसको रिमूव कर दिया। फिलीपींस कोस्ट गार्ड ने वो रोप को काट दिया कि भाई ये इंटरनेशनल जो लॉ है उसके अगेंस्ट है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस बारे में चाइना ने अभी कोई बयान नहीं दिया, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि फिलीपींस ने वो जो चाइना का जो बैरियर था, जो रोप है एक नॉर्मल, आप देखोगे इमेज तो वो एक रस्सी है, बस उसको कोस्ट गार्ड ने कट करके हटा दिया है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ चाइनीज वेसल जो श्रीलंका विजिट करेगा और वहाँ जो रिसर्च प्रोग्राम होने वाला है, 80 दिनों तक जो है वो जो चाइना के लोग है, डेलीगेट्स है, वो शिप पे जो है, जो चाइनीज वेसल है वो श्रीलंका के वाटर में, वाटर बॉडी में जो है रिसर्च करेगा। 26 लोगों से की टीम रहेगी, 80 डेज तक रहेगी। तो इंडिया के बाद इस पे यूएस ने भी कंसर्न्स जो है रेस किए हैं कि भाई ये सारी चीज़ें सही नहीं है, आप दूसरे की टेरिटरी को आप इस तरह से ये कर रहे हो। और श्रीलंका का ये स्टेटमेंट है, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो डेटा निकल के आएगा वो हम अपने पास रखेंगे। तो ऐसा तो
आपको भी पता है कि शायद इतना ये पूरी तरह से 100% तो पॉसिबल नहीं है कि जो लोग रिसर्च करेंगे उनके पास डेटा उनको मिलेगा ही नहीं देखने। तो दिस थिंग जो है कंसर्न जो इंडिया और यूएस का है जो है वो काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन है। नाउ आगे बढ़ते हैं। बैंक्स टू अट्रैक्ट मोर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, ऐसा एस&पी ग्लोबल जो एक यूएस की जो जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है उसका कहना है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो इंडियन बैंक्स है, वो अब जो है धीरे धीरे ज़्यादा ग्लोबल इन्वेस्ट अट्रैक्ट करेंगी। ऐसा पेज नंबर 14 पे आर्टिकल में दिया हुआ है। तो द हिंदू में आपके इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे। अब हम बढ़ते हैं द इंडियन एक्सप्रेस की तरफ। तो पहला आर्टिकल जो द वर्ल्ड पेज पे है वो है कि यूएस एक्सप्लोरिंग हॉटलाइन जो टॉक करना चाह रहा है। हॉटलाइन एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होता है जहां पे डेलीगेट्स बात करते हैं, आपको पता होगा। तो चाइना के साथ जो है ये टैकल क्राइसिस जो स्पेस जो यूएस का इंटरनेशनल स्पेस है, वो बोल रहा है कि ग्रे एरियाज में जो है हमारा जो है कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। तो चाइना के साथ जो है क्राइसिस, स्पेस क्राइसिस में वो है हॉटलाइन से संपर्क करना चाह रहा है। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। आपको पता ऑलरेडी कि जो नेपाल प्राइम मिनिस्टर है पुष्पदहल कमल प्रचंड, वो जो है चाइना गए थे। और चाइना गए थे डायरेक्ट जो है यूएनजी असेंबली के बाद। हम 2 दिन से ऑलरेडी कवर कर रहे हैं, मैंने बोला भी था जो फाइनल आउटकम निकल के आएगा वो हम देखेंगे। तो उन्होंने 12 एग्रीमेंट साइन किए हैं विजिट अपने बीजिंग में, और बहुत प्रेज किया है शी जिनपिंग को और चाइना को। ओके, और बहुत सारे जो है एग्रीमेंट्स करके वहाँ से वो आए हैं। ये आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि जो फ्लोटिंग चाइना का बैरियर था डिस्प्यूटेड सॉल्व में, उस एरिया में 300 मीटर का लॉन्ग रोप था, फिशिंग ब्रीचेज के एलिगेशंस थे, ये इंटरनेशनल लॉ का ये करके जो है फिलीपींस ने रिमूव कर दिया है ना। ये काफ़ी आपके लिए इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि न्यू स्टडी जो है कौन करेगा, देहरादून की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूनिवर्सिटी है वो करेगी। दिल्ली में है ये, आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना कि कौन करेगा, देहरादून की जो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट करेगी। और ये असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, दिल्ली में है। और यहाँ पे एक और चीज़ है जो आपको रखना है, जो एक मैन मेड लेक है इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बनाया गया है, नील करके उसका नाम है। आप पूरा नाम मुझे कमेंट करके बताओगे, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आप इसका मुझे कमेंट करके नाम बताना। चलो, ये जो मैंने आपको बताया था C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो इंडिया आ गया है, और हिंडस एयरपोर्ट पे जो नेवी का बेस है गाजियाबाद में, वहाँ पे राजनाथ सिंह ने इसका वेलकम किया है। बस आपको ये याद रखना है ये कि इंडियन एयरफोर्स ने इंडक्ट कर लिया है। क्या नाम है उस एयरक्राफ्ट का, C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। ये 3 जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं, A to Z ऑफ जीडीपी, ये इस बारे में एडिटोरियल है कि जो इंडिया की जीडीपी है, राइट, वो जो है अब 5th लार्जेस्ट हो गई है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर के अनुसार कि 2025 तक जो है वो $5 ट्रिलियन की जीडीपी हो जाएगी। बट जो A to Z जो इसमें एनालिसिस किया गया उसमें कहा गया कि इसमें थोड़ा डिले हो सकता है बिकॉज ऑफ द कोविड क्राइसिस जो आया था। लेकिन ये भी कहना है, ये होप है कि 2027 तक जो है हम जो है 3rd वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। 25 में तो नहीं, बट 27 तक हम पक्का बन जाएंगे। नाउ हु सेड इट, हु सेड इट नहीं है, WHO सेड इट है ये। राइट, WHO ने क्या कहा है कि जो 180 मिलियन लोग हैं इंडिया में, उनको पता नहीं है कि वो जो है बीपी से, हाइपरटेंशन से ग्रसित हैं। और उनमें सिर्फ जो है 37% लोगों को पता है, और 37% लोगों में से भी सिर्फ 30% लोग जो है डॉक्टर्स के पास जाते हैं, और उसमें से भी सिर्फ 17% जो है अपना इनिशियल स्टेज पे इलाज करा रहे हैं। और ये जो है जितनी भी गंभीर बीमारियां आपको दिखती हैं, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, ये सारी चीज़ें जो है इसी वजह से होती हैं। लॉन्ग टर्म का कॉज है, किडनी डैमेज का कॉज है। तो जो ये जो नई तरह की रिसर्च आई है, ये सिर्फ इंडिया को ध्यान में रख के, आपको याद रखना है, ये वर्ल्ड की जो है 180 मिलियन, ये वर्ल्ड का डेटा नहीं है, ये इंडिया का डेटा है। और गवर्नमेंट जो अब प्लान कर रही है कि हेल्थ वर्कर्स को अवेयर करना, बीपी जो है, चाहे वो बीपी हाई हो लो हो, लेकिन वो हाइपरटेंशन होता है और बहुत ज़्यादा उसको जो है कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और इसको कंट्रोल करना जो बोल रहा है WHO बहुत ही आसान है। आप सिर्फ एक्टिविटी से कंट्रोल कर सकते हो, अपने लाइफस्टाइल चेंजेस से कंट्रोल कर सकते हो, खान पान से चेंजेस कर सकते हो। नमक सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें, नमक की WHO ने कहा है कि जो 2 से 2 ग्राम मैक्सिमम जो है, आप 2 ग्राम जो है आपको कंज्यूम करना चाहिए। और इंडिया में जो है मिनिमम 10 ग्राम डेली एक बंदा जो है कंज्यूम करता है सॉल्ट। अगर इन चीज़ों को कंज्यूम सिर्फ कंट्रोल कर लिया तो जितनी भी लाइफस्टाइल चेंजेस बीमारी, ये जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उसको टैकल कर सकती है। और इंडिया में जो है ये बहुत ज़्यादा जल्दी जो है ये बहुत सारे लोगों को बीमार करने वाला है। राइट, तो ये आपको याद रखना है, WHO सेड इट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके आसपास भी बहुत सारे लोग हैं, बहुतों को तो पता भी नहीं है
कि क्यों उनको इतना पसीना आता है, क्यों इतना स्ट्रेस होता है, क्यों टेंशन होता है। तो एक बार अपने जो नियर डियर हैं, जो बड़े एज के लोग हैं, या फिर आज के डेट में यंग जनरेशन में भी देखो लोग बोलते हैं कि 30 तक के लोगों को कुछ नहीं होता, क्योंकि क्यों हो रहा है आजकल, क्योंकि ये जो टेंशन स्ट्रेस जो है आज के डेट में, आपको भी पता है, आप भी अगर एस्पेरेंट हो तो कितना ज़्यादा होता है। तो आपको भी ध्यान रखना है अपना और अपने लोगों का ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हीलिंग मणिपुर, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से बोल रहे हैं कि जो अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ हैं उसको सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर के हिसाब से जो है उस पर काम किया जाए। और सेंटर को भी बोला है कि जो बॉर्डर्स वगैरह है, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसको बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट की पूरी तरह से जो है फॉलो करना है, तो ही मणिपुर हिल होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इन अ बिट टू रीसर्टन स्टिच रिकॉल ऑफ इंडियाज वाइब्रेंट मैरीटाइम पास्ट, ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया में जैसे पहले ज़माने में होता था ना, वाइब्रेंट मैरी टाइम पास था। ये जो गोवा में है, एक 21 मीटर की लंबी शिप बन रही है प्रॉपर पहले के ज़माने के हिसाब से, कि जो वुड प्लैंक हैं उनको एक दूसरे से अटैच किया जाएगा, उसमें कोकोनट फाइबर, कोकोनट रस्सी से बांधा जाएगा, ऑयल का यूज़ किया जाएगा, मतलब जो रिवाइवल ऑफ इंडियन वाइब्रेंट मैरीटाइम पास्ट उस। और ये जो है कहाँ से कहाँ विजिट करेगा, ये जो शिप बन रही है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे पता करके, क्योंकि ये एक क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर आप खुद से पता करोगे, नहीं तो मैं कल इसका आंसर आपको दूंगा। जितने भी क्वेश्चन मैंने पूछे हैं मैं कल आपको इसका आंसर करूंगा कल के आर्टिकल में। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एस जो है उसने बोला है, जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है यूएसए की, कि इंडिया का जो है डिस्पाइट द स्लो डाउन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, इंडिया का ग्रोथ फोरकास्ट जो है वो 6% है। तो इट्स वेरी गुड न्यूज़ फॉर अस। और आपको याद रखना है पिछले साल का 2022-23 का जो था, जो मार्च में खत्म हुआ, उसमें इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ थी वो 7.22 थी। तो ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डेटा याद रखना है। इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारी टेलीग्राम लिंक का डिस्क्रिप्शन आप में टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है कैरियर काउंसलिंग में, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हो, कितने भी कोई भी एग्जाम बेसिक लेवल की हो, हायर हो, बैंकिंग हो, यूपीएससी हो, यूजीसी नेट जा रहे हो, तो आप हमारे प्रो काउंसलर से जो है कांटेक्ट कर सकते हो। उसके लिए भी आप इसी नंबर पे जो है व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको जो है पूरी तरह से हेल्प की जाएगी। कितने भी छोटे से छोटा डाउट हो, आप किसी से पूछने में अगर झिझक रहे हो तो बेझिझक इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और ऐसे ही मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल और एडिटोरियल लेके आता रहूँगा डेली। तो फिर चलो कल मिलते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय, टेक केयर।